आइए, आप बिहार बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं 2026 में, तो आप ये अपना मैथ का आंसर की चेक कर लीजिए, ठीक है? जिसका सेकंड सिटिंग में हुआ होगा, है ना? मैथ का जो जिनका सेकंड सिटिंग में हुआ होगा, उनके ये एग्ज़ाम आंसर की है, ठीक है? आप आंसर की चेक करिए, सेकंड सिटिंग का ही है, ठीक है? किसका? तो बिहार बोर्ड स्कूल माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 मैथमेटिक्स सेकंड सिटिंग, वो भी गणित का। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कोड क्या है? ई है। ई के लिए हम बात करेंगे। आपको क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन नहीं करवाएँगे, ठीक है? सिर्फ़ बात करेंगे आंसर का, ठीक है? तो 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो बात करिए आ जाए, आइए, ठीक है? मेहनत करो दिन-रात, सपनों की होगी बात। मेहनत करो दिन-रात, सपनों की होगी बात। हिम्मत रखो साथ-साथ, मंज़िल होगी पास। ठीक है? आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ हम दिखाएँगे, मैथ का सॉल्यूशन नहीं करवाएँगे तो नहीं करवाएँगे, नहीं तो अगर मैथ का जो सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा तो ऑब्जेक्टिव बहुत, माने कि देखिए मैथ का सॉल्यूशन हम नहीं करवाएँगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। अगर मैथ का सॉल्यूशन किए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोगों का मन उब जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताएँगे, आप लोग तो तेज़ ही हैं मैथ में, ठीक है? चलिए, तो बना लीजिएगा, ठीक है? एक बार सिर्फ आंसर बताना है ना, वैसे बात आप लोग छक्का मार लीजिएगा। आइए, कहता है प्रश्न 1 में एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊँचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगा? ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए 20√2, ठीक है? ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है? ऐसे चित्र, और इसका लंबाई कितना कह रहा है? तो 20 और आधार ये कोण कितना है? 45, तो इसका ये मान बताना है। डोर सॉरी ब क्या कह रहा है? डोर की लंबाई क्या कीजिए, तो डोर ये है ना, तो ये इसका बताना होगा, ठीक है? चलिए, 2 में कहता है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8 है और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 80 हो जाएगा, ठीक है? बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? इससे ही आपको ये बताना। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएँगे। तो 3 का आंसर हो जाएगा रूट इंटू साइन पाई बटा 4 प्लस कोस पाई बटा 4, पाई का मान होता है 180, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 आंसर आएगा। आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा, ठीक है? 4 में देखते हैं, यदि कोस थीटा 1/2 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी माइनस 1/4, ठीक है? चलिए, 5 के देखते हैं कि r त्रिज्या वाली गोले का आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है? त्रिज्या का मान r दिया है, ठीक है? तो ये होगा। आइए, कह रहा है 6 के sin tan थीटा बटा sec माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec प्लस sec थीटा, यहाँ पर थीटा लिखना भूल गया। थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर 2 cos थीटा cosec थीटा, है ना? 7 में देखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर थीटा 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर थीटा 60 डिग्री हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 2, ठीक है? ये यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? 9 को देखते हैं, किसी गोलीय के कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोलीय के कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4 अनुपात 3, ठीक है? की त्रिज्या का अनुपात 3 अनुपात 7 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 7 अनुपात 12 हो, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपको 1 अनुपात 4। आप लोग चेक कर लीजिए बना के, बनाने तो आता ही होगा, ठीक है? चलिए, 11 में देखते हैं, यदि 2 समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 225 हो, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 11 अनुपात 15, ठीक है? 12 में देखते हैं, 2 समभुज त्रिभुजों की संगत भुजा 7 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 49 अनुपात 25, ठीक है? आइए, कहता है त्रिभुज एबीसी समरूपता त्रिभुज XYZ तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर और YZ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 147, ऑप्शन डी, ठीक है? है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी 60 डिग्री, ठीक है? वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श पर स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3 होगी, ठीक है? 16 में देखते हैं, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा पर स्पर्श 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है? आंसर नहीं बताएंगे, आंसर नहीं, सॉरी, ये आपको सिर्फ आंसर बताएँगे, सॉल्यूशन नहीं करवाएँगे। 17 में है, यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है, तो उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? 18 में देखते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 अनुपात 81 हो, तो इसके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10 अनुपात 9, ठीक है? तो 10 अनुपात 9 होगा। 19 में देखते हैं, 2 समभुज त्रिभुजों के माप क्रमशः 60 से 40 सेंटीमीटर हो, यदि पहिए त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 62 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 8 सेंटीमीटर, सही बना के आया है स्टूडेंट, सही। 20 में बात करते हैं, त्रिभुज MNO में P, Q बड़ी Q क्रमशः भुजा MN और MO पर 2 बिंदु है तथा PQ समानांतर NO, यदि Pn अनुपात P
पी एम अनुपात पी एन बराबर 3:5 हो तो एम क्यू अनुपात क्यू ओ का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 3:5 होगा। ठीक है। 31 में सॉरी 21 में देखें निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। आइए 22 में देखते हैं किसी द्विघात बहुपद में शून्यक यदि 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद का बहुपद क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। ये सूत्र लगा लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा सॉरी बी एक्स स्क्वायर बस इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ठीक है। इस पर सेट करिएगा आ जाएगा टिक मार के आया। चलिए 23 में देखते हैं यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो ए के अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी -4 आ जाएगा। ठीक है। पर 24 में देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 हो तो बहुपद क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कितने बी। ठीक है। चलिए 25 में देखते हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 4 प्लस 1/4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 1 होगा माइनस में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 26 में देखते हैं रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक है। 27 में देखते हैं यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है 2। ठीक है। एक 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 4। ठीक है। 4 हो जाएगा। हम्म हम्म हम्म। 29 में देखा यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस के का शून्य 3 माइनस 3 हो तो के का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी -42 हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई प्लस 15 बराबर 0 6 एक्स माइनस 14 वाई माइनस 32 के बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये टिक मार जाएगा। कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 36 डिग्री बराबर मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1। ठीक है। 32 में देखते हैं एक वर्ष में 1 महीना यादृश चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रवृत्ता क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1/6। ठीक है। 33 में देखते हैं एक पासे को एक एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रवृत्ता क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1/2। ठीक है। चलिए 34 में 2 पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 36 हो जाएगा। ठीक है। पी ई बराबर 0.5 हो तो पी ई 1 का मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 0.95। ठीक है। 36 में देखते हैं किसी बारंबारता वितरण का माध्यम और बहुया का क्रमशः 28 और 16 है तो तब माध्यिका क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 24। ठीक है। चलिए माध्यिका का सूत्र ये दिया है यहाँ पर। ठीक है। चेक कर लीजिए। 37 में देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रवृत्ता नहीं हो सकती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 0.5। ठीक है। 38 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मानक विचलन। ठीक है। चलिए एक पासे की फेंक फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रवृत्ता क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1/3। ठीक है। चलिए 40 में देखते हैं एक थाइयर में 7 याय और 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृश निकाली जाती है तो इसके 9 याय 9 सफेद होने की प्रवृत्ता क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2/5। ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर यदि वो वृत्त के केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए 42 में देखते हैं त्रिभुज XYZ में भुजा YZ के बिंदु T तक बढ़ाया गया जिसमें कोण XYZ बराबर 110 है तथा कोण XYZ बराबर 40 हो तो YXZ का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 70 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है। 43 में देखते हैं यदि त्रिभुज एबीसी समरूपता त्रिभुज IMN में कोण ए बराबर 87 डिग्री कोण एम बराबर 35 डिग्री हो तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ये 58 डिग्री। ठीक है। 44 में देखते हैं त्रिभुज एबीसी में एडी एम बीसी बराबर एडी बराबर बीडी बराबर 5 तथा 5 सेमी है तथा बीसी बराबर 17 सेमी हो तो एसी का मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। 45 में देखते हैं 60 डिग्री 0 और 0 से 8 37 डिग्री के बीच की दूरी इकाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 8। ठीक है। 46 में यदि कोस थीटा 4/5 हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 3/4। ठीक है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 0। ठीक है। चलिए 48 में देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा जा इसको तो ठीक है ना मार रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा के आसपास आ जाएगा। ठीक है। चेक कर लीजिएगा है ना। कहता है 49 में टेन 15 और
इंटू 10 35 इंटू 10 75 इंटू 10 55 10 ये कितने हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 50 में देखते हैं साइन 13 इंटू साइन कोस 73 भैया कोस 13 इंटू साइन 77 बराबर कितना आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 50 51 में समांतर श्रेणी 2 6 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका सही आ जाएगा सी 72, ठीक है। चलिए एक और सारे आप लोगों को सोच रखो बड़ी राह चाहे हो बकरी, सोच रखो बड़ी राह चाहे हो करी, मेहनत होगी घड़ी घड़ी सफलता खरी खरी, है ना। 52 में देखते हैं समानांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 111, ठीक है। 53 में देखते हैं बिंदु -6 और 4 का किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय में, ठीक है। 54 में देखते हैं बिंदु P इंटू -6 -15 की एक्स अक्ष की दूरी इकाई क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 6, ठीक है। सही मार्क गणित में लगा दिया बोका। देखते हैं बिंदु -1, 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी इकाई में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4√2, ठीक है। 56 में देखते हैं बिंदु 2 और -2 और -2 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 0 0, ठीक है। 57 में देखिए बिंदु -5 और -12 का भुज क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कितने -5, ये भी सही बनाया है, ठीक है। चलो तो शीर्षक नियामक 1 3 5 7 और 9 2 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 5 और 4, ठीक है। 59 में देखिए यदि बिंदु ए 1 2 ओ 0 0 तथा सी एक्स वाई सरेख हो तो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एक्स बराबर 2 ओ वाई, ठीक है। 60 में देखते हैं बिंदु 7, 3 और -7, 3 दोनों अवस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एक्स अक्ष के एक ओर, दोनों और नहीं होगा, गलत सही करके गलत मारा है। कैसे समझाएं, कितना समझाएं उसको। 61 में एक्स सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक्स सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 4 सेंटीमीटर। 62 में देखते हैं एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है तो उसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 63 में देखते हैं दो वृत्तीय व्यंजन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 हो तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2:1, ठीक है। में देखते यदि किसी अर्धगोलीय के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 7 सेंटीमीटर। 65 में देखते हैं एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 210, ठीक है। के 3 संयंगन फलितों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। 67 में यदि 6 8 9 और एक्स हो तो 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 14, ठीक है। 68 को देखते हैं 5 6 16 8 और 22 21 9 और 18 माध्यिका है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 16, ठीक है। आइए 69 में देखते हैं ए और बी का समानांतर माध्य क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ए प्लस बी ए प्लस बी बटा में 2। तब में देखते हैं 2 6 4 5 0 1 3 2 का बहुलक क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2, ठीक है। यदि ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री हो तो कोस ए और कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी √3/2, ठीक है। चलिए यदि 72 में यदि 5 कोस थीटा बराबर 4 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा एक ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 73 में यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के तो के का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1, ठीक है। 74 को यदि tan थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कितने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 14, ठीक है। 75 को यदि साइन स्क्वायर साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 45 डिग्री, ठीक है। यदि ए और बी दो न्यूनतम कोण इस प्रकार है तो साइन ए बराबर कोस बी तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 90 डिग्री, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर 15 प्लस 1 प्लस से 3 साइन स्क्वायर 75 बटा 4 कोस स्क्वायर 37 माइनस 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 53 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2, ठीक है। 78 में यदि साइन 20 डिग्री प्लस कोस 70 डिग्री बराबर 2 कोस ए हो तो ए का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये तो सही बनाया।
मीनार के शीर्षक का उन्नयन कोण उसके पाद से 35 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 25√3 मीटर। ठीक है, 81 में समांतर सीढ़ी 7 प्लस रूट 3 7 प्लस 2 रूट 3 प्लस 7 प्लस रूट 3 का साग बनता क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, √3। ठीक है, समानांतर सीढ़ी में नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, √2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। ठीक है, 83 में देखिए निम्नलिखित में कौन समानांतर सीढ़ी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 3, 6, 9, 12। ठीक है, एपी में -10, -6, -2 का 12वां पद क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 34। ठीक है, 85 को देखते हैं, एपी √8 √2 √8 √18 का कौन सा पद 10 √2 है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10वां। एक्स प्लस 2 एक्स 3 एक्स और 4 एक्स प्लस 1 का समांतर श्रेणी में हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। 87, एपी 21, 18, 15 ऐसे करके जीरो के पदों की संख्या कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 8। ठीक है, चलिए 88 में प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, n स्क्वायर। समानांतर श्रेणी 9, 14, 19 के लिए ए 30 माइनस ए 10 का मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 190 में यदि किसी समानांतर श्रेणी n पद n टी एन बराबर 2 एन प्लस 7 हो तो एन 7 का मान कितना होगा? तो 21 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 91 निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 3/160। 92 में देखते हैं ए यदि भाग एल्गोरिथम ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ए बराबर 72 बी बराबर 9 तो आर का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 93 को देखते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 माइनस 2 ए। कैसे ना इसमें टिक लगा दिया गया पा गई। 94 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक आएगा आंसर। 95 में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 हो तो के का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 होगा। ठीक है, यदि बहुपद 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, -10 हो जाएगा। ठीक है, 97 के देगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 √2 एक्स के माइनस 3 के शून्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, -3 √2/2 ठीक है। 98 में देखे हैं समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि क्या? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इतना आ जाएगा। ठीक है, 99 में समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4 के मूल्यों के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 3:2। ठीक है, 100 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? भाई इहो नहीं है बहुपद, इहो नहीं है, इहो नहीं है, एगो सिर्फ ये बहुपद है। तो 3-3 गो ऑप्शन कौन बहुपद में होगा? सठिया गया है बिहार बोर्ड। ठीक है, पूछो ना पूछ दे। चलिए वैसे आपका आंसर ये होगा बी। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक वीडियो जो देखें बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सॉल्यूशन करवाने के लिए अगर कहिएगा तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट करिए। देखिए कमेंट करिए कि आप कितना सही बनाए हैं, ठीक है ना? अब जितना सही बनाए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतनी बात सुन लीजिए ध्यान से। कहता है डर को दूर भगाओ हौसला दिल में जगाओ, डर को दूर भगाओ हौसला दिल में जगाओ, रुकना कभी न जानो, रुकना कभी न जानो, आसमान छू जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था। अगर आपको चाहिए सब्जेक्ट, आपको चाहिए अगर यंग वीडियो तो कमेंट करके बताइए किस टॉपिक में मैं आपको बना दूँ या पूरा सॉल्यूशन करवा दूँ। तो आप बता दीजिएगा कि सर आप हमें मैथ का सॉल्यूशन करवा दीजिए या साइंस का करवा दीजिए या मैथ ही का करवा दीजिए तो जाइए और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो क्वेश्चन भैया देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।